बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस डिस्कस कर रहे थे हम। आर्हीनियस पढ़ लिया था हमने, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके कुछ एग्जांपल्स और एक प्रॉब्लम रहती है जिसको आज हम देखेंगे। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा था, और उसके बाद हम इसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मत समझिएगा कि प्रॉब्लम जो है वो पेपर में नहीं आती, ऐसा नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये असल में आपका मज़ीद कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। और कॉन्जुगेट एसिड और बेस का एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक MCQ मस्ट है आपके पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा इसे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप इसका रट्टा नहीं मार सकते हो, ठीक है। लेट्स टेस्ट योर मेमोरी कि आपको पिछला कितना याद है। व्हाट इज़ एन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस क्या था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो हम फिर से देख लेते हैं। दैट गिव्स H+ इन एक्वस सोल्यूशन। तो आर्हीनियस एसिड वो एसिड है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस देगा, और आर्हीनियस बेस वो है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आइंस देगा, ठीक है। ये हमारा पिछले से पिछला लेक्चर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का, इसमें हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी डिटेल में। व्हाट इज़ एन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस क्या है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहता है जी जो डोनेट करेगा H+ वो एसिड है, और जो एक्सेप्ट करेगा H+ वो बेस है, ठीक है जी। आर्हीनियस कहता है H+ देगा अगर एक्वस में तो वो आर्हीनियस एसिड है। ब्रॉन्स्टेड भी यही कहता है कि वो H+ देगा। इसका मतलब क्या है कि आर्हीनियस एसिड्स और ब्रॉन्स्टेड एसिड्स सेम होंगे। जितने भी आर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स भी हैं। दूसरी तरफ आर्हीनियस कहता है कि जी जो बेस है वो OH देगी, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहता है कि जो बेस है वो H+ एक्सेप्ट करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस स्पीशी के पास OH हो वो H+ को एक्सेप्ट भी करे, ठीक है, या जो H+ को एक्सेप्ट कर रही है वो OH भी डोनेट करे। इसलिए सारे के सारे आर्हीनियस बेसिस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस नहीं होते, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इस रिएक्शन को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। HCl + NH3 गोज टू NH4+ + Cl-, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे, कॉन्जुगेट एसिड और बेस बन रहा था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम HCl और Cl- को देखें, जिस पोर्शन को मैंने अभी हाईलाइट किया, रिलीज ऑफ प्रोटॉन, यानी जो एसिड है यहाँ पर HCl वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है बाय डोनेटिंग H+। तो अभी हमने पढ़ा जो H+ को डोनेट करेगा वो एसिड है, और एसिड के H+ को डोनेट करने की वजह से जो स्पीशी बनती है वो होता है कॉन्जुगेट बेस। जिस तरह से यहाँ पर HCl से Cl- बना है, तो Cl- रिलीज ऑफ प्रोटॉन से बना है जो कि कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह से अगर हम इसी फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है, NH3 कन्वर्ट हो रहा है NH4+ में, अमोनियम आयन में। अगेन यहाँ पर बेस कन्वर्ट हो रही है कॉन्जुगेट एसिड में बाय एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को जो चीज़ एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, बेस होती है। पहली बात, NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो वो क्या है, बेस है। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से जो चीज़ बनी है वो कॉन्जुगेट एसिड है, यानी NH4+ जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हम यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में कॉन्जुगेट बेस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एसिड में। तो बेस ने चूँकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और HCl बन जाएगा। तो अगेन बेस से क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसी रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास NH4+ से NH3 बन रहा है,
जिसमें कॉन्जुगेट एसिड से बेस बन रहा है बाय डोनेटिंग H पॉजिटिव। चूँकि ये कॉन्जुगेट एसिड रिवर्स रिएक्शन में H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, इसीलिए ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसीलिए हमने इसे एसिड का नाम दिया है। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डू यू नो, अभी मैंने आपको बताया कि जी ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स। इसका क्या मतलब है जी, आर्हीनियस ने क्या करना है जी, आर्हीनियस एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट करना है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड ने भी H पॉजिटिव डोनेट करना है। इसका मतलब जितने भी आर्हीनियस एसिड्स हैं वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड्स भी हैं। दूसरी तरफ आर्हीनियस बेस ने OH देना है, जबकि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है। तो चूंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दोनों काम नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे एसिड्स और बेसिस, इसलिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस आर्हीनियस बेसिस नहीं है एक्सेप्ट OH। OH एक्सेप्शन है, बिकॉज OH जो है, अगर हम बात करें वाटर के केस में, तो वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसलिए इन दैट केस OH के केस के अलावा जो जितने भी आर्हीनियस बेसिस होंगी वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस नहीं हो सकती, और जितनी भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेसिस हैं वो आर्हीनियस बेसिस नहीं हो सकती, लेकिन एसिड्स दोनों सेम है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट का, जो हम दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। आपकी बुक की डू यू नो है ये। उसके बाद आपकी बुक पे ये टेबल बना हुआ है जिसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की। इसी टेबल को समझाने के लिए मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया है, तो डिस्कस कर लेते हैं इन्हें। सबसे पहले जी आपके पास अमोनिया रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। वाटर के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब वो स्पीशीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है। तो यहाँ पर यानी जो एसिड के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है, बेस के तौर पर भी रिएक्ट कर सकती है। तो वाटर बेस के तौर पर यहाँ पर रिएक्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज इसके साथ एसिड है, इसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, HNO3। HNO3 H2 के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देगा, NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। एसिड से बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस और बेस से बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास H2SO4 और वाटर की। अगेन इसी तरह से रिएक्शन होगा, H2SO4 अपना एक H डोनेट कर देगा, एक H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एसिड कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरह बनेगा, आपसे क्वेश्चन आएगा जी H2SO4 की कॉन्जुगेट एसिड बताएं, कॉन्जुगेट बेस बताएं, H2SO4 की कॉन्जुगेट बेस बताएं। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है जी वाटर का कॉन्जुगेट एसिड बताएं। अब वाटर चूंकि एम्फोटेरिक है तो आपसे इसका कॉन्जुगेट एसिड भी पूछा जा सकता है, कॉन्जुगेट बेस भी पूछी जा सकती है, क्योंकि वाटर दोनों बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास HCN के एग्जांपल। HCN जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HCN चूंकि एसिड है, प्रोटॉन डोनेट कर देगा, CN माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय डोनेटिंग H पॉजिटिव, और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है जी एसिडिक एसिड की, CH3COOH की, जिसमें वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CH3COO माइनस, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। कॉन्जुगेट बेस किससे बनी, एसिड से। कैसे बनी, प्रोटॉन डोनेट करके। कॉन्जुगेट एसिड बना H3O पॉजिटिव, किससे बना, बेस से बना। कैसे बना, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके। ठीक है जी, यानी H3O प्लस जो है वो वाटर का कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहाँ पर आपके पास जो वाटर है वो एसिड है। ऊपर वाली चारों एग्जांपल्स में वाटर बेस था, इस एग्जांपल में वाटर एसिड है। रीजन कि जो वाटर के साथ रिएक्ट करने वाली स्पीशी है वो बेस है। ऊपर वाटर बेस क्यों था, बिकॉज वाटर के साथ रिएक्ट करने वाली स्पीशीज जो थी वो एसिड्स थी। तो वाटर की जो रिएक्टिविटी है, वाटर की जो नेचर है, आइदर इट विल रिएक्ट एज एन एसिड और एज अ बेस, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इसके साथ रिएक्ट कौन सी स्पीशी कर रही है। अगर इसके साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस बन जाएगा, अगर इसके साथ बेस रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगा तो वाटर जो है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा, और कॉन्जुगेट बेस ने किससे बनना है, एसिड से। कैसे बनना है, प्रोटॉन डोनेट करके। इसलिए यहाँ पर H3O प्लस नहीं बना हमारे पास, यहाँ पर OH माइनस बना है, क्योंकि यहाँ पर एसिड से कॉन्जुगेट बेस बननी है।
तो याद रखिएगा, वाटर जब एज एन एसिड काम करेगा और वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो वो होगी OH माइनस, और जब वाटर रिएक्ट करेगा एज अ बेस तो वो बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड और वो होगी H3O प्लस। ठीक है जी। और अमोनिया जो है बेस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड में, यानी NH4 प्लस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है जी हमारे पास H2O प्लस CO3 माइनस 2, यानी कार्बोनेट आइन है। अब जो बेस है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, तो CO3 माइनस 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके HCO3 माइनस बन जाएगा, और H2O ने एज एसिड वर्क करना है, एज एन एसिड काम करना है, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और OH माइनस बन जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास HCO3 माइनस की है, जो कि रिएक्ट करेगा HCl के साथ। HCO3 जो है, HCO3 माइनस जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, H2CO3 बन जाएगा, और जो HCl है वो प्रोटॉन डोनेट करके Cl माइनस बन जाएगा। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जिससे आपके MCQs बन सकते हैं। इंपॉर्टेंटली आप लॉन्ग क्वेश्चन में इसको याद करो, लॉन्ग क्वेश्चन में आप करोगे ही करोगे, जाहिर है। और इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं जी, HCO3 माइनस का आपने कॉन्जुगेट एसिड बताना है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपने जनरल स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन आ गया है ना, कॉन्जुगेट एसिड बनाओ या बेस बनाओ, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो वो उसने बनना किससे है। तो कॉन्जुगेट एसिड ने बनना होता है बेस से। कॉन्जुगेट एसिड ने किससे बनना है, बेस से। बेस ने क्या करना है, प्रोटॉन एक्सेप्ट। तो आपने क्या करना है, आपके पास जो गिवन स्पीशी है आपने उसमें प्रोटॉन ऐड करके बता देना है जी इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। दूसरी तरफ अगर आपसे पूछा गया है जी कॉन्जुगेट बेस बताएं, तो कॉन्जुगेट बेस ने किससे बनना है, एसिड से। एसिड ने क्या करना है, प्रोटॉन डोनेट। तो आपके पास क्वेश्चन में जो स्पीशी गिवन होगी आपने उसमें से एक प्रोटॉन निकाल के कह देना है जी कॉन्जुगेट एसिड तैयार है। ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए बहुत ईजी है। अगर नहीं क्लियर हुआ अभी तक भी तो बेटा जी इस पर आपको मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत है। बुक से पढ़ें, लेक्चर्स को सुने, मेरे लेक्चर्स को सुने, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो ये आपके पास आ गई जी प्रॉब्लम आपकी 10.1, जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है जी आपके पास, आपने जितनी भी स्पीशीज़ गिवन हैं उनका कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट बेस बनेगा किससे, एसिड से। एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करना है। इसका मतलब है आपके पास जो सारी गिवन स्पीशीज़ हैं आपने सब में से एक एक प्रोटॉन निकाल देना है, तो आपके पास जो स्पीशी बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। यानी आपके पास सबसे पहले HS माइनस है, इसमें से आप प्रोटॉन निकाल दो तो S-2 रह जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, जो प्रोटॉन निकलता है ना तो चार्ज में आप -1 ऐड करते हो, और जब प्रोटॉन ऐड होता है तो आप चार्ज में +1 ऐड करते हो। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। चार्ज में से आपने -1 करना है जब आपने प्रोटॉन को निकालना है, और जब प्रोटॉन को ऐड करना है तो आपने चार्ज में +1 करना है। अब जैसे यहाँ पर HS माइनस था, यानी चार्ज आपके पास -1 है, तो प्रोटॉन को आपने निकाला, बाकी रह गया S पे चार्ज ऑलरेडी -1 था, -1 कितना हो गया, -2। तो HS नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बनेगा S-2। इसी तरह से आपके पास H3O पॉजिटिव है, आपने इसका बनाना है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस किससे बनता है आपको पता है जी, एसिड से बनता है, और एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है। तो H3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर देगा, बाकी रह जाएगा H2O। चार्ज कोई नहीं आएगा इस पे। रीज़न क्या है जी, आपके पास यहाँ पर H3O पॉजिटिव पे चार्ज क्या है, +1 में जब आप -1 करोगे तो चार्ज क्या रह जाएगा, 0, इसलिए H2O पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसी तरह से बाकियों को भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, गिव कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने बनाना है कॉन्जुगेट एसिड। आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट एसिड बनता किससे है। कॉन्जुगेट एसिड बनता है बेस से। बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यानी आपने यहाँ पर सारी स्पीशीज़ में एक एक प्रोटॉन ऐड कर देना है, और प्रोटॉन ऐड करने के बाद चार्ज में +1 कर देना है। जिस तरह से आपके पास OH माइनस है, प्रोटॉन ऐड करो, H2O बन जाएगा। चार्ज -1 है, चार्ज में +1 कर दो, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। तो H2O क्या हो जाएगा,
न्यूट्रल। इसी तरह से आपके पास HCO3 माइनस है। HCO3 माइनस में अगर आप प्रोटॉन ऐड करोगे तो वो बन जाएगा H2CO3। चार्ज -1 है, +1 करोगे न्यूट्रल हो जाएगा। फॉलोड। तो इस तरह से आप कॉन्जुगेट बेसिस बना सकते हो और कॉन्जुगेट एसिड्स। लास्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, यानी कौन कौन सी स्पीशी एम्फोटेरिक है, आपने इसमें से वो बतानी है। यानी जो स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, डोनेट भी कर सकती है, वो हमारे पास एम्फोटेरिक होगी। अगर हम H2O की बात करें, एक्सेप्ट करेगी तो H3O+ बनाएगी, डोनेट करेगी तो OH- बनाएगी। इसका मतलब H2O क्या है, एम्फोटेरिक है। HCO3- की बात करें तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी ये बनाएगी H2CO3-, सॉरी, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी ये बनाएगी H2CO3 न्यूट्रल, और जब प्रोटॉन डोनेट करेगी ये बनाएगी CO3-2। इसका मतलब है प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती है, डोनेट भी कर सकती है, तो ये क्या होगी, एम्फोटेरिक होगी। H2SO4 की अगर हम बात करें तो ये प्रोटॉन डोनेट तो कर सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये एम्फोटेरिक नहीं है। H3PO4 अगेन प्रोटॉन डोनेट कर सकता है बिकॉज इसके पास H पॉजिटिव प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लास्ट में आपके पास है HS नेगेटिव। HS नेगेटिव जो है अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H2S बनाएगा, और अगर प्रोटॉन डोनेट करेगा तो S-2 बनाएगा, तो इसका मतलब ये भी एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्पीशीज हैं जो एम्फोटेरिक हैं, पहली, दूसरी और लास्ट वाली, यानी H2O, HCO3- और HS-। ये आपकी बुक का सोल्यूशन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए पार्ट में आपने बनानी थी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपने सारी स्पीशीज में से एक H को उड़ा देना है, और H उड़ाने के बाद आपने साइन में -1 कर देना है। HS में से H उड़ गया, बाकी रह गया S, -1 चार्ज -2 हो गया। H3O+ में से H उड़ गया, बाकी रह गया H2O, चार्ज +1 है, साथ में -1 करेंगे चार्ज 0 हो जाएगा। H2PO4 है, H2PO4 पे चार्ज माइनस लिखा होगा आपकी बुक पे, देखिएगा यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ, मेरे पास नहीं आया ये, लेकिन H2PO4 पे माइनस का चार्ज आएगा। ओके, H2PO4 जो माइनस है उसमें से एक H उड़ा दिया, बाकी एक H रह गया, यानी HPO4 रह गया। चार्ज उस पर -1 था, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। नेक्स्ट है आपके पास HSO4-। HSO4- में से आपने एक H उड़ाना है, एक ही है उसके पास उड़ जाएगा, बाकी रह गया SO4, चार्ज उस पर -1 है, एक और -1 करेंगे बिकॉज H पॉजिटिव रिलीज हुआ है तो -2 हो जाएगा। HF है, H उड़ गया, बाकी रह गया F, HF पे चार्ज 0 है, 0 -1 करेंगे आंसर -1, तो F पे चार्ज आ जाएगा -1। CH3 से OOH है, H उड़ गया, बाकी रह गया CH3 से OO, चार्ज उस पर 0 है, 0 -1 करेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। AlH2O6 है, चार्ज +3 है। H2O6 में से एक H2O का एक H उड़ जाएगा, यानी बाकी कितने रह गए H2O 5, और एक H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। चार्ज में +3 -1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट बी पोर्शन में हमने बनाना है जी कॉन्जुगेट एसिड। OH- है, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बेस बनाने के लिए, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए प्रोटॉन उड़ा देना है, और कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन ऐड कर देना है। तो OH- में प्रोटॉन ऐड करोगे तो H2O आ जाएगा, चार्ज में कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए +1 करेंगे तो -1 + 1 0 हो जाएगा। HCO3- है, -1 + 1 0, चार्ज हो गया, एक H ऐड कर दिया, H2CO3 बन गया। HPO4-2 है, एक H ऐड करेंगे तो H2PO4 बन जाएगा, चार्ज -2 है, -2 में +1 करेंगे आंसर -1 आ जाएगा जो कि उसका चार्ज होगा। CH3N2 है, CH3NH2 होगा, ये भी मिस्टेक है यहाँ पे, CH3NH2, एक प्रोटॉन ऐड कर देंगे CH3NH3 बन जाएगा, चार्ज उस पर 0 है, 0 + 1 आ जाएगा। CO3-2 है, एक प्रोटॉन ऐड हुआ, CHO3 बन गया, चार्ज -2 + 1 करेंगे तो
-1 रह जाएगा। CH3 से OOH है, H ऐड हो गया, CH3 COOH2 बन जाएगा। और चूंकि प्रोटॉन ऐड हुआ है तो चार्ज में +1, 0 + 1 चार्ज +1 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास जो क्वेश्चन था एम्फोटेरिक वाला, वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास 3 स्पीशीज हैं, H2O, HCO3- और HS-, जो कि एसिड्स भी हैं, बेसिस भी हैं, बिकॉज ये एम्फोटेरिक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती हैं। तो जनरलाइजेशन जो आपने याद रखनी है वो ये है, जनरलाइजेशन याद रखिएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए आपने प्रोटॉन उड़ा देना है और चार्ज में -1 कर देना है। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए प्रोटॉन ऐड कर देना है और चार्ज में +1 कर देना है, ठीक है। और एम्फोटेरिक फाइंड करने के लिए आपने देख लेना है प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, तो वो एम्फोटेरिक स्पीशी है, ठीक है जी। तो आपने इसकी एग्जाम्पल को देखना है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के जो एग्जाम्पल का टेबल हमने देखा था वो, और प्रॉब्लम 10.1 को अच्छे से समझना है और समझ कर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि आइदर आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट समझ आया है, और दूसरी बात है कि आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस आते हैं बनाने या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।